हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक पॉइंट। स्वागत है आपका बेसिक पॉइंट कोचिंग में। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित प्रश्न को जो है कि सोल्व कर रहे थे, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। उसमें अगला प्रश्न हम ऐड किए हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² प्लस 3x माइनस के 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट करके जो है कि हमको क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वैल्यू ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। हमें पहली जो वैल्यू है वो ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। जो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है वो कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसके रूट को बोल रहा है कि अल्फा एंड, इसके जीरोज को बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा है। तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस की जगह पर माइनस छोड़ तो बी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 3 है, तो यहाँ पर 3 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि इसका कंपेरिजन कर रहे हैं हम, किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल होता है, स्टैंडर्ड जो पोलिनोमियल होता है, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल जो होता है वो 2x² टू सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 2, और बी की वैल्यू निकल के आएगी 3, और सी की वैल्यू निकल करके आएगी -6। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है वो -3/2 होता है। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इसी तरीके से हम लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है इसमें, -6, तो ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 2, 2 3 जा 6, -3 आ जाएगा। इसको बोल देंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन हम बना रखे हैं अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3/2, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करोगे तो एल प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू -3/2, और ये का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से जब ओपन करेंगे तो इधर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, इधर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। यहाँ से हमको इसकी वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा हमको मिल चुका है, कितना है अल्फा इंटू बीटा जो है कि -3 है, इक्वल टू कितना है 9/4 है, 9/4 है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 3 2 जा 6 इक्वल टू 9/4। अब आगे की स्लाइड पर अगर इसे देखें तो हमको कितना पता चला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -6 इक्वल टू 9/4। यानी कि इधर से बात करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 6 इक्वल टू 9/2। तो हमको वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो इक्वल यहाँ से हो जाएगा 9/2, माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +6, और डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्योंकि एलसीएम लेके हल करेंगे इसे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा,
टू से डिवाइड लगाएंगे 1 बार तो ऊपर गया 9, आप +1 से इसमें 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 9 और 12 को ऐड करेंगे तो 9 को 12 में ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और डिवाइड में 2, यानी कि यहाँ से पता चला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 20/2 है, 21/2 है। ये वैल्यू हमको पता चली, ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा, इसी तरीके से एक प्रश्न और हमें इसमें पूछ रखा है, क्या दे रहा था इसी पार्ट में, जैसे यहाँ पर देखें सेकेंड पार्ट जो है कि यहाँ पर एक पार्ट ये वाला, इसको हम देखें क्योंकि इसी पर बेस है, तुरंत एक जवाब इसका मिल जाएगा। देखना जरा, चाहे इसका भी वही प्रश्न है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल चुकी है, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, मैंने इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और सबकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। देखिए अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू मिल चुकी है -3, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं, तो 21/2 निकाले हैं, तो उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये अगर सॉल्व करें, जैसे यहाँ पर एक और प्रश्न है, अल्फा 1/अल्फा, ये 4 नंबर प्रश्न, ये 4 नंबर कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से इस प्रश्न को देखें तो ये प्रश्न बोल रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क है। तो हम कह रहे हैं इसको एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लो कि अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा से डिवाइड लगाओगे तो बीटा बच जाएगा, तो ऊपर हो गया बीटा, अब प्लस यहाँ से अल्फा, बीटा से डिवाइड लगाओगे तो इधर हो जाएगा अल्फा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ऑर्डर में लिख लें तो इसको लिख सकते हैं ओ अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा देख लीजिए, पहले से हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा जो है कि यहाँ से निकाल रखे हैं -3/2, तो यहाँ से हम रख सकते हैं इसकी वैल्यू -3/2, 3/2, और पूरा डिवाइड में -6। क्यों सर -6? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो -3 है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है -3 है, तो इधर -3 ले लेंगे, इधर क्या ले लेंगे, -3, तो इसके जगह पर -3 रख देते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे, सॉरी ये जो होगा ये -3 होगा, ये -3 होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं, और ये -3 है, तो इसको हम -3 ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 बाई कितना हो जाएगा, 2, इसकी वैल्यू जो आ गई 1/2 आ गई। इसी तरीके से हम आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व कर सकते हैं।